विकलांग तो है ही हैं, मगर अब क्या करेंगे, मजबूरी है तो करना पड़ता है और धीरे धीरे करते रहे। जब 10 से- साल पहले पिताजी से? हाँ 10 साल पहले इस बार भी, जब से मैं हम देख रहा हूँ सब सारा काम हम ही कर रहे हैं। ऐसे लोग सुनील भैया से सीख ले। कोई नहीं समझता, क्या कटवाली में कई बार तो गए, कोई सुनवाई नहीं होता है कोई काम के लिए। सुनवाई नहीं होती। कोई नहीं, कार्ड मेरा नहीं बना हुआ है पंतोदे का। हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। अच्छा, पढ़ाते हैं बच्चों को? जी जी हाँ। जी। चलिए यहाँ पर वो चिप लगा कर वो चला है, भीख मांगते हैं, तो उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि ऐसे लोग जब कर सकते हैं तो उन लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आजकल आप देखते होंगे मंदिरों के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर तमाम सारे ऐसे हट्टे खट्टे लोग जो शरीर से एकदम मजबूत हैं, बावजूद इसके भीख मांगते हैं और अपने आप को बताते हैं कि वह असहाय हैं, पीड़ित हैं। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शरीर से दिव्यांग होने के बावजूद खुद अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जी हाँ, एक ऐसे ही व्यक्ति हैं सुनील। सुनील के बारे में जब हम आपको बताएंगे तो आप भी कहेंगे हिम्मते मर्दा तो मदते खुदा। सुनील की एक छोटी सी दुकान थी, कारपेंटर की दुकान थी। इनके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार का सारा खर्चा जिम्मेदारी सुनील के ऊपर आ गई। की छोटी उम्र और दोनों पैरों से सुनील जो है दिव्यांग थे। शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए विकलांग शब्द को हटाकर दिव्यांग शब्द का नाम इसलिए लिया कि वह दिव्यांग हैं। दिव्यांगों के सहारे भी लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। और सुनील जो दुकान थी, कारपेंटर की दुकान थी उनके पिता की, वह दुकान को सुनील ने संभाला। सुनील हर वह चीज़ बनाते हैं, सोफ़ा, बेड, तखत, खिड़की, दरवाजे, सब कुछ बनाते हैं और सब कुछ अपने हाथों से बनाते हैं। यह काम या बखूबी करते हैं, पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। सुनील की उम्र अब बढ़ चुकी है, इनकी शादी हो चुकी है, इनके बच्चे भी हैं और इनके परिवार भी है, पूरा भरा पूरा परिवार है। इसके अलावा सुनील पहले हाथ वाली ट्राईसाइकिल से आते थे, लेकिन इनको कुछ मदद भी सरकार से मिली और अब इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल से यह अपने घर से दुकान तक आते हैं। घर का खर्चा, परिवार का खर्चा, सब कुछ देखते हैं। क्या कुछ कठिनाइयाँ आई, क्या और सारी बातें हुई, सुनील की दुकान पर हम पहुँचे हैं, हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। आपको बता दें, ग्राम पंचायत पूरे शिवा बख्तावर का एक मजरा है, आनंद नगर पेरी, वहीं के रहने वाले सुनील हैं, जो कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में आता है। सुनील जी को आप देख सकते हैं अपनी दुकान पर मौजूद हैं और इन्होंने अपने शरीर की जो कमी थी उसको आड़े नहीं आने दिया। जो कहा जाए अपंगता, दिव्यांगता, उसको आड़े नहीं आने दिया। अपनी मेहनत से पूरे परिवार का खर्चा चलाते हैं। सुनील जी, सबसे पहले तो आपको हम बधाई देना चाहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहेंगे कि आप दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, बावजूद इसके पूरा परिवार चलाते हैं। आप बधाई के पात्र हैं और आपको लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम जैसे लोगों को भी आपसे प्रेरणा मिलती है कि आप इतनी मेहनत का काम करते हैं। वो तो वही है। हाँ। अच्छा, कितनी उम्र थी जब आपके पिताजी की मौत हुई थी? हमारी तो उम्र वही 22 साल की, 22 साल की। नहीं, अब 22 साल के हो गए हैं? नहीं, पहले 22 साल की उम्र थी जब पिताजी एक्सपायर हुए थे। अभी बस 32 साल की उम्र ही। अच्छा अच्छा। जब 10 से- साल पहले पिताजी से? हाँ 10 साल पहले इस बार भी, जब से मैं हम देख रहा हूँ सब सारा काम हम ही कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या समस्याएं हैं? सबसे पहले तो समस्याएं जान ले। जब पिताजी की अचानक से मौत हुई तो फिर तो परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? हाँ, भाई लोग सब छोटे छोटे थे और मम्मी को सब देखना पड़ता था, सारा काम। मम्मी तो घर पे है ही हैं, तो सारा सब खर्चा हम ही को देखना पड़ता था वहाँ पे। सारा कुछ आप ही देखते? हाँ, सारा खर्चा हम ही देखते थे। तो अचानक से दुकान संभालना, काम पिताजी सिखा गए थे आपको? हाँ, काम अब पहले पिताजी करते थे तो साथ में रहते थे तो हम भी सीख गए। हाँ। तो मन में कभी नहीं आया कि दोनों पैरों से दिव्यांग? वो तो है ही है, विकलांग तो है ही हैं, मगर अब क्या करेंगे, मजबूरी है तो करना पड़ता है और धीरे धीरे करते रहे। सब हर चीज़ की जानकारी हो गई, आदत सी हो गई, कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचा कहीं मंदिर के बाहर जाके बैठ जाएं? अब मंदिर पे क्या बैठे, अपना काम चल रहा है, ऊपर वाले दे रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है गाड़ी। क्या क्या बनाते हैं सुनील भैया? हर चीज़ बनता है सर।
चौकी, खिड़की, पल्ला, दरवाजा, बेड, सोफा, श्रृंगारदान सब बनता है। सब अपने हाथों से बनाते हैं? हाँ, सब बनता है। अच्छा, अब तो इलेक्ट्रिक मशीन आ गई है, कुछ मशीनों का फायदा मिल जाता है? हाँ, मशीन भी है। तो पहले पहले तो हाथ से ही सब होता था। रंदा वंदा सब चलाते थे? पूरा, हाँ, पूरा काम होता था। एक रंदा आता नहीं जो ऐसे ऐसे किया जाता है? हाँ, हाथ से रंदा आता था और हाथ से काम होता था पूरा। तो अच्छा, भाई लोग अब बड़े होंगे? हाँ, भाई लोग वहाँ बड़े हो गए हैं, हाँ। अब कर रहे हैं वो भी अपना काम। अच्छा, वाइफ भी आपकी दिव्यांग है? हाँ, वो भी विकलांग है। दोनों पैरों से? दोनों पैरों से। अब आप दोनों पैरों से? हम भी दोनों पैरों से विकलांग। बच्चे हैं आपके? हाँ, बेटी है एक। कितनी उम्र की है? और 2 साल की। अच्छा, वही बेटी जो रिक्शा बैठी थी? हाँ, वही। हाँ, रिक्शा क्या ट्राईसाइकिल कहा जाता है? ट्राईसाइकिल। ट्राईसाइकिल से आप आते जाते हैं? हाँ, उसी से आते जाते हैं। तो कैसे मिली ट्राईसाइकिल आपको? ट्राईसाइकिल अप्लाई किए थे वहाँ पे। हाँ, तो मिला हमको। सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से मिला हुआ। और पहले तो हाथ वाली थी आपके पास? पहले हाथ वाली थी। कार्ड मेरा नहीं बना हुआ है अंत्योदय का। अच्छा, उसको अप्लाई करना है सरकार से। राशन कार्ड नहीं बना है? राशन कार्ड मेरा नहीं बना हुआ है। हाँ, तो आप गए, आप अच्छा बताइए, जब आप किसी सरकारी विभाग में जाते हैं तो आप दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, तो इस बात को अधिकारी या कर्मचारी समझते हैं कि आप अपंग हैं तो थोड़ा सा सहयोग किया जाए? कोई नहीं समझता। क्या कोतवाली में कई बार तो गए, कोई सुनवाई नहीं होता है कोई काम के लिए। हाँ, सुनवाई ही नहीं होती है? कोई नहीं, कोई बात के लिए सुनवाई नहीं होता। सुनिए भैया, कोतवाली वाला कुछ मैटर बताएं, कोतवाली में सुनवाई नहीं हो रही है? हाँ, कोतवाली में 3 महीना हो गया, हम दरखास्त लगवाए थे और कोई सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पे। क्या मामला था भैया? अरे वो टेम्पू वाला मामला था। मेरा टेम्पू रखा हुए थे तो बेड डाला था तो उसको ट्रांसफ़र नहीं करवाया वो। अच्छा, जिसको बेचा ट्रांसफर नहीं करवा रहा? वो ट्रांसफ़र नहीं करवाया। टैक्स वैक्स तो आपके ऊपर आ रहा है? आजकल कर यही किया और टाइम ज़्यादा हो गया उसमें। अब टैक्स हमारे ऊपर आ गया है। और गए थे थाना पे, वहाँ पे किया। कोतवाली में भी गए, कोतवाली में भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। कितने 3 महीना हो गया? हाँ, सुनवाई नहीं हो रहा है? सुनवाई कोई नहीं हो रहा। तो आप जैसे लोगों की भी सुनवाई नहीं करते? नहीं सुन करते कोतवाली वाले। क्या चाहते हैं आप भैया? अब डीएम के पास भी हम गए थे तो डीएम ने उनके पास भेज दिया। पुलिस के पास? नहीं, वहाँ पे आरटीओ ऑफिस। तो आरटीओ ऑफिस में बोल रहे हैं कि अभी पैसा जमा करना पड़ेगा आपको। तो आप चाहते हैं वो पकड़ के आए, वो जो पैसा वो जमा कर, गाड़ी वो चला? हाँ, वो गाड़ी वो चला रहा है तो पैसा मैं क्यों जमा करूँ? बस यही बात था। राशन कार्ड तक नहीं बना है? हाँ, राशन कार्ड मेरा नहीं बना। क्या क्या सरकारी सुविधाएं मिली भैया आपको? और सब मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है और ट्राईसाइकिल भी मिला हुआ है और तो सब पेंशन भी मिल रहा है और तो सब मिल रहा है। राशन कार्ड केवल अभी जाते हैं? राशन कार्ड के लिए वही ज़रूरी है हमको। अंत्योदय वाला कार्ड मेरा बनना चाहिए। तो वही सोच रहे थे कि जाए डीएम साहब के पास, ये देखें। अच्छा, डीएम साहब के यहाँ जाते हैं तो सुनते हैं? हाँ, वो तो वहाँ तो सुनवाई होता। डीएम साहब के यहाँ सुनवाई होती है? हाँ, वहाँ पे सुनवाई होती। नई वाली डीएम साहब आई, इनसे मिले कभी? हाँ, इनसे मिले एक बार। हाँ, क्या नाम है जानते हैं? नेहा शर्मा। अरे वाह, डीएम साहब का नाम भी जानते हैं। कैसे हैं डीएम साहब? हाँ, ठीक है वो डीएम साहब। एक बार मिले थे उनसे, एक काम था तो गए थे, वहाँ मिले। आई थी आपके पास? नहीं, हम गए थे ऑफिस में ही मिली थी वही। अच्छा, चलने फिरने में कोई आपको दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आदत पड़ गई? आदत पड़ गई है, चल रहे हैं उसी बेस पे, बैठे बैठे चलते हैं अपना, उसी काम करते हैं अपना सब। आपको देख के बड़ा अच्छा ये लगा कि ये आज के समय में जहाँ लोगों को हमने देखा कि मंदिर के बाहर और सब जगह बैठ जाते हैं, अब आप तो चाहे अच्छे लोग होते हैं शरीर से, उसके बावजूद क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? अब क्या बताएं, सब अपने अपने हिसाब से सब लोग करते ही हैं। किसी को कुछ कहना नहीं? किसी से कुछ कहना नहीं। लेकिन हम जरूर कहना चाहेंगे कि ऐसे लोग सुनील भैया से सीख लें। सुनील भैया दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, इसके बावजूद हाँ, आपके दोस्त भी हैं? हाँ, ये अच्छा, उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा, दोस्त अच्छा ये बताइए, कभी आप जैसे दोस्त भी आपके होंगे, कितने दोस्त हैं आपके? हैं 2-4 लोग हैं ऐसे ही सब। तो ऐसे दिव्यांग हैं? हाँ, दिव्यांग हैं। हाँ, तो वो भी अपना मेहनत मौजूद? हाँ, सब करते हैं अपना काम। हाँ, सब लोग मेहनत। तो आपकी मेहनत करने वालों की टोली बनी हुई है? हाँ, बनी हुई। हाँ। अभी मेरे दोस्ती हैं, ये साथ में आए हैं। अच्छा, ये आते हैं, खाली रहते हैं, चले आते हैं हमारे पास। अब थोड़ा इनसे भी
बातचीत कर लीजिए। बिल्कुल बातचीत करेंगे। अचानक से जब पिता का साया सर से उठता है तो किसी बच्चे से ही पूछा जाए या समझा जा सकता है, कोई बच्चा ही समझ सकता है कि उसकी एक बैग जब पूरे परिवार की जिम्मेदारी मिली और शरीर जब कमज़ोर हो तो फिर कई मुसीबतें कितनी बड़ी आ जाती हैं, इसका अंदाज़ा आप लोग लगाइए। सुनील भैया ने कहा है कि इनके एक दोस्त हैं, उनसे भी बातचीत कर लें, तो बिल्कुल हमें भी खुशी हुई कि ऐसे लोग भी हमारे समाज में, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए भैया बैठे हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार मिश्रा। भाई विजय जी आप क्या करते हैं भैया? हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। अच्छा, पढ़ाते हैं बच्चों को? जी जी हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके पास इसमें? इस समय हैं 10-12 बच्चे हैं। हाँ, खर्चा इसी से चल जाता है। जी। तो आपके परिवार में कौन कौन है भैया? परिवार में एक भाई हैं, हम हैं, पिताजी हैं, माँ नहीं है। अच्छा जी। पत्नी है? पत्नी नहीं है, शादी नहीं हुई। अच्छा शादी नहीं हुई है, तो पूरा देखते हैं परिवार आप? जी जी। सरकारी सुविधा कुछ मिली हुई आपको? हाँ, सरकारी गाड़ी मिली है, पेंशन मिल रहा है। हाँ, और कुछ और होना चाहिए? जी। घर वर? घर तो है। अच्छा घर है जी। हाँ। कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को, संदेश देना चाहेंगे कि जैसे आप टीचर हैं, सुनील भैया कारपेंटर का काम करते हैं, ऐसे लोगों को कोई सीख देना चाहेंगे जो लोग बहाना बनाते हैं? तमाम बार हम लोगों ने देखा है कि बहाना बनाते हैं, ट्रेनों में अक्सर जाइए। जी जी जी। क्या संदेश देना चाहेंगे भैया? संदेश ये देना चाहते हैं कि हट्टे कट्टे जो लोग हैं वो भीख मांगते हैं, कहीं मंदिर में कहीं है, अब तो ठेलिया पर वो चिप लगा कर वो चला है, भीख मांगते हैं। तो उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि ऐसे लोग जब कर सकते हैं तो उन लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। जी बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। जी। ये देखिए खुशी थोड़ी सी ये होती है कि शरीर की अपंगता आड़े हाथों नहीं आती। अगर हिम्मत है, हमने जैसा पहले ही बताया कि आप भी कहेंगे हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, यानी कि आप अगर हिम्मत दिखाते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करने के लिए दूने मन से तैयार होते हैं। और वही कुछ ऐसा सुनील भैया के साथ है, मिश्रा जी के साथ है। ऐसी कहानियाँ, ऐसी चीज़ें हमें प्रेरणा देती हैं। तमाम बार हम आपको क्राइम की, स्कैम की खबरें तो दिखाते रहते हैं, लेकिन यह चीज़ें भी दिखाना हमने ज़रूरी इसलिए समझा कि लोग देखें, इनकी मेहनत की सराहना करें, इनसे प्रेरणा लें और ऐसे लोग जो समाज में उनको सीख दे। और तमाम सारे हमारे जो ऐसे भाई हैं मेहनत करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, उनको गोंडा पब्लिक पोस्ट का सलाम है, सुनील भैया को हमारा सलाम है, मिश्रा जी को हमारा सलाम है। और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे नए फेसबुक पेज गोंडा पब्लिक पोस्ट को आप लोग लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को तो शेयर करें ही, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादातर लोगों को पहुँचे। जैसा कि भी सुनील भैया ने बताया कि इनका कार्ड नहीं है, तो उम्मीद है कि इनका कार्ड भी जल्द से बन जाएगा, क्योंकि और चीज़ें सरकार से इनको मिल रही हैं। डीएम साहब की इन्होंने ज़रूर तारीफ़ की है, डीएम नेहा शर्मा है, अच्छी डीएम है इन्होंने बताया है, लेकिन अन्य विभागों में कर्मचारी इनसे सही से बात नहीं करते हैं। तो उम्मीद है कर्मचारी भी इनकी सुनेंगे और इनका जो राशन कार्ड है वह भी बन जाएगा। तो अंत में फिर से आपसे अपील है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गोंडा पब्लिक पोस्ट के नए फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो करें, लाइक करें, यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें।